Q&A नंबर 21 यानी कि सवाल आपके जवाब MHMU के लेकर हाजिर हो गया हूँ। मोइन शम्सी हूँ, मैं चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और टोपियाँ बहुत बदल रहा हूँ मैं आजकल। हमारे कुछ साथियों को, कुछ व्यूअर्स को तजस्सुस है, जिज्ञासा है कि यार ये चक्कर क्या है कि मैं टोपियाँ क्यों बदल रहा हूँ। हर वीडियो में तकरीबन एक टोपी नज़र आ रही है, हर वीडियो में तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी बदल रहा हूँ, अभी और बदलूँगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। बताऊँगा इसका राज। अच्छा, आज जो शब्द आपके लिए मैं लाया हूँ आपके सामने लिखे हैं, देख लीजिए। गाहे बगाहे, गाहे गाहे, फ़ारसी और अरबी। तवाफ़, तस्दीक़, मुज़म्मिल, मुज़म्मिल, मुतासिर, तशदीद, ज़माना, खम। इनकी चर्चा होगी, इनके बारे में बताऊंगा। ये सब आपके सवालों पर आधारित हैं, आपके जो क्वेश्चंस आए, जो आपने हमें कमेंट्स किए, उन पर आधारित है, आपने जानना चाहा है। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ज़रियाब अमीन साहब या साहिबा, यार आप कौन है बता दीजिए, आप साहब हैं या साहिबा हैं? मुझे तो साहब लगते हैं। ज़रियाब अमीन साहब का है, वो जानना चाहते हैं कि गाहे बगाहे का क्या मतलब है, क्या इस्तेमाल है और ये किस भाषा का शब्द है, ये बता देता हूँ। सबसे पहले गाहे बगाहे फ़ारसी भाषा के शब्द हैं, का शब्द नहीं, के शब्द। वैसे गाहे गाहे भी चलता है, मतलब एक ही है। गाहे बगाहे और गाहे गाहे दोनों का मतलब एक ही है और मतलब है अकेजनली, समटाइम्स, सेल्डम, रिपीटेडली, ऑफन, कभी कभी, यदा कदा। इसके बाद पवन वैध साहब का मैसेज आया है और वो जानना चाहते हैं कि फ़ारसी और अरबी में डिफरेंस क्या है। पवन वैध साहब, देखिए आपकी जो स्पेलिंग्स लिखी हुई है वहाँ पे आपके आईडी में, वो वैध है, वैध। अब वैध शब्द का कुछ और अर्थ होता है। मुझे लगता है कि आपका सरनेम वैद्य होगा, वैद्य। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सरनेम वैद्य है, ठीक है ना, लेकिन आपने वैध लिखा हुआ है तो हो सकता है आपका यही नाम हो, मुझे नहीं मालूम। वैसे मतलब तो जानते हैं ना आप, वैद्य और वैध का बता देता हूँ। वैद्य का मतलब होता है चिकित्सक, मुआलिज, डॉक्टर भी कह सकते हैं, हकीम भी कह सकते हैं। और वैध का मतलब होता है जायज़, लीगल। और वैध का ऑपोजिट होता है अवैध, यानी नाजायज़, ठीक है ना। तो वैध आपका सरनेम है या वैद्य है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे बड़ी जिज्ञासा, बड़ा तजस्सुस, क्यूरोसिटी हो रहा है, हो रही है, ठीक है ना। तो आप जानना चाहते हैं कि फ़ारसी और अरबी में डिफरेंस क्या है। आप लोग भी जान लीजिए दोस्तों, फ़ारसी और अरबी में डिफरेंस वैसे तो आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन वैसे बहुत सारा अंतर है। सब कुछ यहाँ नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, वही मेरा कहना है। फ़ारसी ईरान की भाषा है, अरबी अरब की भाषा है। कई अक्षर फ़ारसी में हैं, अरबी में नहीं है, ठीक है ना, एक तो ये है। और इसके अलावा उर्दू में फ़ारसी शब्द ज़्यादा हैं, अरबी शब्द भी हैं, लेकिन फ़ारसी ज़्यादा है। और भी कई बातें हैं जो मैं इस वक्त कहना चाह रहा था लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस पर कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन सच तो कड़वा होता ही है भाई। किसी वीडियो में बोलूँगा ये अरबी और फ़ारसी का चक्कर बताऊँगा, लेकिन हाँ बस इतना जान लीजिए कि अरबी और फ़ारसी दोनों भाषाएँ हैं। अरबी अरब की है, फ़ारसी ईरान की है, ठीक है ना, फ़ारस कहते थे पहले। ये आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है काफ़ी है इतना। इसके बाद देखिए, रवि उपाध्याय साहब जानना चाहते हैं कि तवाफ़, तस्दीक़, मुज़म्मिल और मुतासिर के क्या मतलब हैं, क्या अर्थ हैं। तो रवि साहब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तवाफ़, तवाफ़ का मतलब जो है वो है परिक्रमा, परिभ्रमण होता है ना, परिक्रमा, परिभ्रमण, यानी किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है ना, चक्कर लगाना, उसे हम कहते हैं तवाफ़। मुस्लिम लोग खाने काबा का, मक्का शरीफ में जाकर तवाफ़ करते हैं। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो तरह तरह की परिक्रमाएं करते हैं। यहाँ पर अपने मथुरा में पंचकोसी परिक्रमा होती है और भी कई जगहों पर त्योहारों पर परिक्रमा होती है। तो वो उर्दू में तवाफ़ और हिंदी में परिक्रमा, ठीक। काफ़ी है ना इतना? और जानना चाहते हैं और पूछेगा, बता दूंगा। अच्छा, दूसरा है तस्दीक़। तस्दीक़ भी अरबी का शब्द है, तवाफ़ भी अरबी का शब्द था, तस्दीक़ भी अरबी का शब्द है। और तस्दीक़ का मतलब है पुष्टि करना, ठीक है, सच होने की घोषणा, यानी कि सच होने का ऐलान करना, तस्दीक़, ठीक। और इसके बाद इन्होंने जानना चाहा है, हाँ, प्रमाणित करना भी इसका एक अर्थ है, तस्दीक़ का, प्रमाणित करना, ठीक है ना। इसके बाद है मुज़म्मिल शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, मुज़म्मिल शब्द के बारे में आपकी थोड़ी सी जानकारी बढ़ाऊंगा, 1 मिनट लूँगा एक्स्ट्रा, वो मत करना है, स्किप मत करना यार, सुन लेना, बहुत जानकारी बढ़ेगी। मुज़म्मिल असल में मुज़म्मिल है, मुज़म्मिल। कुरान जो मुस्लिम लोगों का एक ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे नंबर 1 किताब है कुरान। उसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं,
एक चैप्टर का नाम है अल मुज़म्मिल, अल मुज़म्मिल, यानी उसको उर्दू में सूरा या अरबी में सूरा मुज़म्मिल कहते हैं, सूरा मुज़म्मिल, वह है सूरा अल मुज़म्मिल। उसकी एक वर्ड्स है, यानी कि एक उसकी आयत है, यानी कि उसका एक सेंटेंस है जिसमें जो है कि या अय्युहल मुज़म्मिल, इस तरह से है। तो ये जो या अय्युहल मुज़म्मिल है, इसका मैं पहले आपको इसका अर्थ बताता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कुरान की शिक्षा देने लगा। देखो, कुरान की शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, जानकारी जहाँ से मिल जाए, जितनी मिल जाए, जैसी मिल जाए ले लो, इसमें धर्म का कोई चक्कर नहीं है। बात चली है तो बता रहा हूँ, मुज़म्मिल नाम भी होता है और वो असली रूप उसका मुज़म्मिल है, बता रहा हूँ, साथ में ये जानकारी दे रहा हूँ, ले लो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहीं पूछ लेना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो या अय्युहल मुज़म्मिल जो कुरान की एक आयत है, उसका अर्थ है ए कपड़ों में ढके हुए, ए कपड़ों को ओढ़ने वाले, या ए कपड़ों में लिपटे हुए शख्स, या ए चादर ओढ़ने वाले, या ए कंबल ओढ़ने वाले, इस तरह के मीनिंग्स हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मुज़म्मिल का मतलब है ढका हुआ, चादर ओढ़ने वाला, कपड़ों में लिपटा हुआ, रैप्ड कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि कंबल ओढ़ने वाला। असल में ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है, और ये कुरान में जो कहा गया कि ए कपड़ा ओढ़ने वाले, ए चादर में लिपटे हुए, ए कंबल ओढ़कर इबादत करने वाले, ए ढके हुए इबादत करने वाले, वगैरह वगैरह, इसका जो अर्थ है उसका मतलब यह है कि ये एड्रेस किया जा रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुस्लिम में ये मान्यता है कि अल्लाह ने ये कहकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया, संबोधित किया, तो उनको मुज़म्मिल कहा गया। तो उनके मुज़म्मिल नाम के कारण मुस्लिम लोग भी मुज़म्मिल नाम रखते हैं, हालांकि वो मुज़म्मिल रखते हैं, मुज़म्मिल नहीं रखते हैं। देखिए, डबल ज़ नहीं होता है, होना चाहिए, लेकिन मुज़म्मिल रख देते हैं नाम। तो ये मुज़म्मिल शब्द के बारे में जो जानकारी आपको मिली, मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर को पता नहीं होगा। किस किस को पता था मुझे बताना ज़रा, मैं देखूं तो यार कि हमारे दोस्त लोग कितना एक्टिव हैं कि मैसेज भी करते हैं। करो, बताओ मुझे यार कि किसको मालूम था ये जो मैंने बताया। और देखो भैया, ये कुछ लोग जो धर्म की बात होने पर नाराज़ हो जाते हैं, यार नाराज़ मत हुआ करो, बिल्कुल नाराज़ मत हुआ करो। मैं गीता की भी बात कर सकता हूँ, मैं रामायण की भी बात कर सकता हूँ, रामचरितमानस की भी बात कर सकता हूँ, और मैं अपने जो वेद हैं, चारों वेद, इनकी भी बात कर सकता हूँ, उपनिषदों की भी बात कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर सबकी बात करूँगा और करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। इसलिए दिल साफ रखो यार, सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, मज़े करो यार, मिल के रहो। आगे चलो। और द रियल चैनल एक आईडी है, द रियल चैनल, ये जानना चाहते हैं कि तशदीद क्या है, तशदीद के बारे में बताइए, इन्होंने लिखा है। और यही बात लिखी है यश जेठवा साहब ने कि तशदीद के बारे में बताइए। अरे हाँ, एक शब्द रह गया, मुतासिर। मुतासिर शब्द का मतलब है इम्प्रेस्ड, प्रभावित, जिस पर असर हो गया हो, जो तासुर में हो, यानी जो इम्प्रेशन में हो। अरबी का शब्द यह भी है, मुतासिर, प्रभावित, इम्प्रेस्ड। अब आइए तशदीद पर। तशदीद निशान है एक, ये लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मीम के ऊपर, यहाँ लगा हुआ है तशदीद, ये निशान है। ये मैं जब आपको निशान बताऊंगा उर्दू अरबी वगैरह के, मैं बहुत जल्द एक सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें अक्षरों को मिलाना भी बताऊंगा, उर्दू अरबी फ़ारसी के निशान भी बताऊंगा, ज़ेर ज़बर पेश, जज़्म, उल्टा ज़बर, उल्टा पेश, और दो ज़बर, ये यानी क्या क्या बताऊंगा यार, मज़ा आएगा। बस तुम दबा के मैसेज किया करो, वीडियो को खूब फैलाओ यार। जब कमेंट्स नहीं आते हैं, जब व्यूज़ नहीं आते हैं, तो यार मन करता है कि छोड़ो यार, काहे को दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना। तो अब आपके हाथ में है, आप चाहते हैं कि मैं जानकारी देता रहूं, तो मुझे पंप करते रहिए, इंजेक्शन लगाते रहिए, हवा डालते रहिए। मैं वो गैस का स्टोव हूँ जिसमें जितना हवा डालोगे, पंप करोगे, याद है ना, हवा डालते थे पहले, उतना ही अच्छी रोशनी देगा। और अगर हवा निकाल दोगे, वो याद होगा जिन्होंने मिट्टी के तेल का पेट्रोल वो देखा है, जिसमें गैस से चलता था स्टोव, उसको हवा निकालनी होती थी, जब बंद करना होता था तो उसके वो फुस करके खोल देते थे, आवाज़ आती थी और वो बुझ जाता था। तो भैया मेरी हवा निकाल दोगे तो मैं भी भैया बंद कर दूंगा ये दुकान क्या मतलब, ये चैनल। हवा डालते रहो, जलता रहूँगा, रोशनी देता रहूँगा और खाना बनता रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तशदीद के बारे में जानकारी हो गई। अब एक सच नाम का एक आईडी है यूट्यूब पर, और इन्होंने लिखा है कि सर उर्दू के एक शायरी समझ में नहीं आ रहा है। सेंटेंस फिर बोल रहा हूँ, सर उर्दू के एक शायरी समझ में नहीं आ रहा है, जमाने के खम क्या होता है। तो सच साहब या सच साहिबा, वैसे साहब लग रहे हैं, फ़ोटो तो मर्दाना लगा हुआ है।
सच साहब, आपको मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर ज़्यादा आना चाहिए, बार बार हमारे वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि आपको अभी मैं समझता हूं कि आपके पर्सनैलिटी में और निखार आ जाएगा। अगर आप अभी तो बहुत निखार है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगते हैं आप, लेकिन और अच्छे लगेंगे जब आप हिंदी और उर्दू ज़बरदस्त तरीके से सीख जाएंगे। आया करिए चैनल पर और देखा करिए। आपका सेंटेंस ठीक कर दूं, बुरा ना माने तो, बुरा मत मानना यार, बच्चे हो तुम, बच्चे ही लग रहे हो यार फ़ोटो में, तो ठीक है ना। तो अच्छा, सर उर्दू के एक शायरी समझ में नहीं आ रहा है, इसको लिखना चाहिए था, सर उर्दू का एक शेर समझ में नहीं आ रहा है। ये जो एक शायरी और शायरियाँ चल रहा है, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ यार। कितनी बार बोला कि शायरियाँ कुछ नहीं होता, एक शायरी कुछ नहीं होता। यार शायरी तो एक आर्ट है, एक फ़न है, एक विधा है, विद्या नहीं, विधा, विद्या भी है वैसे लेकिन विधा है, ठीक है ना। तो शायरियाँ कुछ नहीं होता, और शेर होते हैं वो कपलेट्स, जो दो दो लाइनों के जो होते हैं ना सेट, जिसमें जो पोइट्री होती है, उस पोइट्री को शेर कहते हैं। और एक से ज़्यादा है तो अशआर, अशआर, वैसे अशआर है लेकिन अशआर कह दीजिए। लेकिन शायरियाँ या शायरी सुना रहा हूँ मत कहा करिए यार। अच्छा, तो आपको लिखना चाहिए था कि सर उर्दू का एक शेर समझ में नहीं आ रहा है। जमाने के खम क्या होता है, आपने लिखा है। अच्छा, अब ये बता दूँ, ये जमाने के खम नहीं, ये होता है ज़माने के खम। ज़माना, खम, इन दोनों पर अभी आऊँगा। ज़माना और खम बताऊँगा अभी। पहले आपका जो आपने शेर लिखा है वो पढ़ देता हूँ। हालांकि उस शेर में मुझे लोचा लग रहा है, मुझे उसमें वज़न बराबर नहीं लग रहा, कुछ ग्रामेटिकल लोचा है। केमिकल लोचा होता है ना, ग्रामेटिकल लोचा भी होता है। तो जहाँ आपने पढ़ा है दोबारा देखिएगा क्या है वो, मुझे ठीक नहीं लग रहा, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा आपने लिखा है वैसा ही पढ़ रहा हूँ। वो सादा खून था ज़माने के खम समझता क्या, वो सादा खून था ज़माने के खम समझता क्या, हवा के साथ चला ले उड़ी हवा उसको। अब मैं आपको सिर्फ दो अल्फाज बताऊंगा, ज़माना और खम। ज़माने के खम, ज़माना शब्द जो है इसका मतलब है दुनिया, संसार, लोग, व्यक्ति, मतलब तमाम लोग। वैसे ज़माना का एक अर्थ टाइम भी होता है, पीरियड भी होता है, युग भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है दुनिया, लोग, संसार के लोग। ज़माने के खम, खम शब्द है, खम नहीं है, खम है, खम। खम का मतलब है झुकाव, टेढ़ापन होता है ना, वक्रता, वक्र, वक्र, टेढ़ापन, खम। हैं इश्क में पेचो खम इतने, गोया के महबूब का गेसू है। ये लाइन सुनी है, पुरानी फिल्म का एक गाना है, बल्कि कव्वाली है। जब इश्क कहीं हो जाता है तब ऐसी हालत होती है, महफिल में जी घबराता है, तन्हाई की आदत होती है। ये कव्वाली सुनना बड़े मस्त है, बहुत मज़ेदार है। उसमें ये लाइन आई है कि हैं इश्क में पेचो खम इतने, तो मुझे याद आ गई तो बोल दिया, इतना तो झेल लिया करो यार, इतना मतलब तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ तो आधा मिनट झेल नहीं सकते यार। हाँ पेचो खम, ज़माना और खम, ज़माने के खम, कि ज़माने का लोगों का टेढ़ापन जो था वो नहीं समझ पाया वो, क्योंकि वो भोला था। ज़माने के खम, ज़माने के टेढ़ेपन, लोगों के टेढ़ेपन को, लोगों के मक्कारियों को क्या समझता, वो हवा के साथ चला और हवा उसको उड़ा कर ले गई। अब ये किस सेंस में शायर ने कहा है, ये पूरी गज़ल है तो क्या है, ये पूरी कविता है तो क्या है, ये आप देखिएगा। मुझे पूरा भेजेंगे तो हो सकता है मैं उस पर भी काम करके एक अलग से वीडियो बना दूँ, लेकिन फ़िलहाल तो इसका यही अर्थ है। ज़माना मतलब लोग, दुनिया, संसार, व्यक्ति, संसार के लोग, विश्व, सब लोग। ज़माना कहते हैं ना, ज़माना ख़राब है तो वो ज़माना है, ये लोग ख़राब हैं, मतलब ज़माना क्या, तो ज़माना। खम, टेढ़ापन, वक्रता, झुकाव। तो साहब ये हुआ, और इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। आज तो यार हो गया, कमाल हो गया। ये जो सामने हमारे हैं वही आपके सामने है, और आज तो बस इतना ही है। बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी। वैसे जानकारी बहुत है, पूरा प्लान है अपने पास, 8-10 वीडियो की स्क्रिप्टिंग क्या मतलब शॉर्ट में, मतलब एक खाका, एक रफ़ आइडिया है मेरे पास। मुझे वक्त मिल जाए तो मैं एक दिन में 8 एपिसोड बना डालूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता यार, बहुत काम है, और भी गम है ज़माने में MHMU के सिवा। आता हूँ बहुत जल्द, देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।